And joining me live now are Nikki Bhatti's father, Bhikari Singh Paila, and Rajkumar Rupwas, who's a member of the village Gram Panchayat, which was responsible or at least took part not only in fixing the marriage, but also in the dowry negotiations, as well as convincing the family not once, not twice, but on 3 occasions to actually send Nikki Bhatti back to her marital home. And then we know what happened. Bhikari Singh Paila ji और राजकुमार रूपवास जी हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। भिखारी सिंह जी, आपसे पहले मैं आऊँगा। आपने पुलिस से कहा था कि आपके दामाद का एनकाउंटर हो जाए क्योंकि उसने आपको बेटी निक्की को मार दिया। आपने उस परिवार के खिलाफ फांसी की सज़ा मांगा जिसमें निक्की की शादी हुई। तो फिर आपने कैसे उनके घर वालों को निक्की के अंतिम संस्कार में शामिल होने दिया? भिखारी जी। संस्कार में उन्होंने वो तो ससुर आ गया था और कोई नहीं था संस्कार में। बच्चा ने दाग लगाया। वो कैसे शामिल थे? आपने तो पुलिस से मांगा कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उनको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, तो उनको शामिल होने कैसे दिया आपने? शामिल हमने धमकाया, शामिल कहाँ हो गए वो? आपकी सहमति से आए थे वो? सर हमने तो नहीं, हमारी सहमति से कोई नहीं था। तो आपने कुछ नहीं कहा आपने? आपकी बेटी की अंतिम संस्कार थी वो? नहीं, उनके जी सर, वो तो अब तक गांव परिवार जो अब कह रहा ना कि जी वो ऐसा नहीं था, ये नहीं था। अंतिम संस्कार की तो भस्मी भी उन्होंने सिलाई, हमने बच्चे भेज के सिलवाई है। जो भस्मी होती है वो भी हमने यहाँ से गाड़ी भेज के वो सिलवाई है। जो आज लोग कह रहे हैं कि वो नहीं थे, ये पड़ोसी, ये जो बिरादर समाज तो आई ही, यही तो सब लोग हैं। इधर उधर की बातें करना, ये कोई फ़ायदा नहीं है इधर उधर की बात करना। नहीं, आप तो मेरी बेटी चली गई, अब क्या मेरे पास? सर भिखारी जी, आप बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत की वजह से ये सब करना पड़ा आपको, आप पे दबाव आया था, इसलिए ये सब हुआ है? देखो, ग्राम पंचायत की वजह से ही मैंने बेटी को वहाँ भेजा, और सामाजिक तौर से ही वहाँ सब चीज़ सामाजिक तौर से मैंने की। मेरी सामाजिक तौर रह कहाँ गई, कहाँ मन रही है? मेरी बेटी चली गई मेरे हाथों में। ये हम बिल्कुल समझ सकते हैं भिखारी जी, इसलिए हम समझना चाहते हैं आपसे कि जब ग्राम पंचायत ने आपको बोला कि निक्की को वापस भेजे अपने ससुराल में जहाँ पे वो पिट कर आई थी, वो ज़ख्म लेकर आई थी, तो आपने कैसे ये निर्णय लिया कि उसको वापस भेज दिया जाए? वो आपकी बेटी थी। बेटी थी, जब समाज कहने लगी, वो गलती मानने लगे लोग, इसलिए हमने गलती मान रहे हैं। लोग बिराद समादर हमारे कहने लगे कोई बात ना, गलती मान रहे तो भेज दो। आदमी गलती से तो बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन 3 बार आदमी गलती मान रहा तो हमारा फर्ज बनता। इस साल 3 बार हुआ। साल में 3 बार निक्की आपके घर आई थी पति से पिटने के बाद। किसने आपको बोला कि निक्की को वापस भेज दिया जाए? क्या ग्राम पंचायत ने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है, आप भेज दो वापस? 3 बार नहीं सर, 3 बार नहीं आई थी, 3 बार नहीं आई थी। ये फरवरी में आई थी बिटिया, और ये अप्रैल में लोग मेरे पास आए थे। अप्रैल में एक बार आए, एक बार ही बिटिया गई थी। 3 बार का कोई चक्कर नहीं है, 3 बार तो वैसे ही हो रहा सब। अब तो आपको क्या जो जायज़ बात है, एक बार ही आए थे फरवरी। एक बात समझ में नहीं आती है, ये कहा गया आगे कोई ऐसी हरकत नहीं। ये ग्राम पंचायत के लोग आपको क्या बोलते हैं? जी। आप तो निक्की के पिताजी हैं, तो ग्राम पंचायत के लोग क्या बोलते हैं आपको? ग्राम पंचायत के ये बोलते हैं कि भाई जो अब गलती होगी आगे को नहीं होगी। मतलब परिवार की इज्जत के लिए बेटी को वापस भेज दो। वापस भेज दिया। राजकुमार जी, साल में 1 या 2 बार निक्की भाटी अपने पिता के घर आई पति से पिटकर। जी। निक्की के पिता के मुताबिक ग्राम पंचायत ने उसे मजबूर किया कि निक्की को वापस भेज दे। आपने ऐसे क्यों किया?
कि बच्चे को जो संस्कार दिए जाते हैं वो माँ बाप से दिए जाते हैं। अगर कोई सामाजिक लोग आके, रिश्तेदार अगर बोले भैया कोई बात नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है और तुम बिटिया को भेज दो, तो हमारे जो सामाजिक जो लोग हैं, जो हमारे घर परिवार के होते हैं, वो उसको समझते हैं और हम उन्हीं के कहने पर एक दो बार मौका देते हैं, इसीलिए हमने बिटिया को भेज दिया। एक दो बार मौका देते हैं? जब वो पिट कर आई है तो आप एक दो हाँ जी, बार हाँ जी। मौका देते हैं उस परिवार को? जी सर, इसका मतलब मौका है दिया हमने। राजकुमार जी, इसका मतलब है कि क्या एक महिला की जिंदगी आपकी सामाजिक परंपराओं से कम अहमियत रखती है, ये आप बोल रहे हैं आज? सर ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो अगले वाला है वो माफी मांगता है, सामने गिड़गिड़ाता है। अब आप भाई कोई पुलिस के बात पास नहीं। क्यों नहीं जाते सर? आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? जब एक महिला, जब निकी पिट कर आई थी आपके पास, आपके अपने पिता के घर के पास, आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते हैं? कुछ ऐसा होता है कि कुछ हमारे सामाजिक लोगों में ये कौन है ये सामाजिक लोग? ये कौन है ये सामाजिक लोग? सामाजिक इसमें रिश्तेदार होते हैं, मामा के, फूफी के, और आपके जैसे कुछ चाचा ताऊ के होते हैं। वो कौन होते हैं सर? वो कौन होते हैं? जब एक महिला पिट कर आई है तो वो कौन होते हैं बोलने? सुनो मैं वो ये होते हैं कि जो उनके रिश्तेदार हैं ना, जैसे मेरी बेटी ब्याही है वहाँ पे और उनकी बेटी वहाँ ब्याही है, तो वो क्या कहते हैं कि वो थोड़ा सा उनको फ़ोन करते हैं, रिश्तेदार के रिश्तेदार, और रिश्तेदार फिर हमारे पास आते हैं, तो रिश्तेदार उनके जो होते हैं, जैसे उनकी बिटिया ब्याही है, तो वो ये कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी रहेगी अगर बिटियों का आगे से कुछ होता है तो। सर किसने हक दिया आपको या किसी और को कि आप इसको नजरअंदाज करें? जब एक बेटियां पिट कर आती है, वो एक पुलिस केस बन जाता है, तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते हो? आपने किसने हक दिया कि आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या हो जाए? सर ऐसा है कि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि पुलिस को जब बिल्कुल ही ज्यादा, ये देखो मार पिटाई हुई, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन पुलिस के पास भी अगर हम जाते हैं या कुछ कहते भी हैं तो पुलिस का भी यही कहना होता है कि भाई पहली बार भी है, कोई बात नहीं है, आप अपने घर में कोई बात नहीं है, मियाँ बीवी का झगड़ा होता है तो आप इसको सुलटा लो तो बहुत अच्छी बात होगी। अब हम नहीं चाहते कि अगर हम पुलिस के पास जाते और पुलिस को हम लिख के देते, FIR दर्ज कराते, लेकिन हो सकता है कि वो FIR दर्ज करने से और ज्यादा बढ़ जाती। क्या आपने ट्राई भी किया? ये आपने ट्राई भी नहीं किया? ये कहाँ ट्राई किया आपने? मैं ये कह रहा हूँ आपसे, फरवरी में जब निकी वापस आई थी घर, आपने उसको तुरंत वापस भेज दिया जी। आपने पुलिस के पास, आप तो पुलिस के पास नहीं गए थे? आप पुलिस के पास हम इसलिए नहीं गए थे कि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि कुछ आपस में थोड़ा सा ये होता है कि भाई कोई बात नहीं है, एक दो बार इसको चांस दे दिया जाए। ये तो पहली बार नहीं थी सर, ये तो पहली बार नहीं थी। ये देखो थोड़ा बहुत तो झगड़ा होता रहता है, लेकिन जो झगड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत झगड़ा सर आप बोल रहे हो? नहीं, जो स्टार्टिंग में शुरू हुआ, स्टार्टिंग में जो शुरू हुआ वो थोड़ा बहुत हुआ पहला, ये फिर ये बढ़ता चला गया थोड़ा, और बढ़ने के बाद में फिर हम बिटिया को ले आए, बिटिया को हमने रखा, लेकिन फिर मैंने वही कहा है कि जैसे बिटिया की जो सास होती है उसका पियर होता है, उसके भाई होते हैं, और जैसे बिटिया सास की जो बिटिया कहीं शादी होती है उसका दामाद होता है, तो वो संपर्क में जैसा। सर हमने सब सारे जो वीडियो सामने आए हैं हमने देखा है, पूरा इंडिया ने देखा है वो वीडियो में क्या हो रहा है। भिखारी जी, आपने ग्राम पंचायत के सदस्य की बात आपने सुना है, आपने अपनी बेटी को इसलिए खो दिया क्योंकि आपने ग्राम पंचायत की बात मानी और पिता होने का फ़र्ज़ निभाने में असफल रहे हैं। क्या अब भी उनकी बात मानोगे? आपने सुना है कि वो क्या बोल रहे हैं, अब भी क्या उनकी बात मानोगे आप? नहीं, अब नहीं मानेंगे जी, अब बिटिया भेजनी नहीं है वहाँ। क्या बोलेंगे आप? ये बिटिया ग्राम पंचायत तो खुद के दूसरी को क्या बोलेंगे आप? अब भेजनी नहीं है जी, मुझे बोलना क्या ग्राम पंचायत के वजह, अब क्या बोलना रहेगा मेरे पास? एक बिटिया रहेगी, यदि बिटिया को खो दूँ मैं सर?
अब नहीं किसी की माननी है मुझे, बेटी अपने पास रखनी है, जैसी मैं खाऊंगा ऐसी खिलाता रहूँगा। राजकुमार जी, पुलिस आपके खिलाफ भी कार्रवाई क्यों ना करे निक्की भाटी की मौत के लिए? आप भी उसकी मौत के लिए जिम्मेदार तो हो। ऐसा है जी, किसी के अंदर कोई इतना घुसता नहीं है कि उसको जो है वो अंदर क्या कर देगा, ये पता नहीं चलता है। अगर आदमी को ये पता चल जाए अब भाई ये स्त्री नीता या घटिया आदत मतलब इस पर कर सकता है, तो फिर हम भेजते नहीं। हमें अंदर से पता नहीं था कि भाई ये स्त्री मतलब ये काम कर सकता है विपिन भाटी। भिखारी जी, इसके पहले फरवरी से पहले आपको तो अंदाज़ा था कि क्या हो रहा है उस निक्की के घर में? आपको पता ही था? इसके पहले भी कुछ घटना थे, इसके पहले भी कुछ केसेस थे, इसके पहले भी कुछ आरोप थे विपिन के खिलाफ। तो आपको एक आइडिया था कि क्या हो रहा है उसके खिलाफ? इसके पहले कुछ नहीं था। कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं था इसके पहले। 2024 से पहले कुछ नहीं था। ये 2024 के इसके बाद में हुए हैं, फरवरी के बाद सब। तो आप आज ग्राम पंचायत के इसी फरवरी के बाद में सारे सिस्टम हुए ने जो आप पर दबाव डाला, एक बार लड़की निक्की को वापस भेजने के लिए, आप उनको क्या बोलेंगे आज? वो भी तो जिम्मेदार हैं आज। नहीं, देखो सब आदमी आता, जो आदमी आता है वो दूसरे दोनों घरों को बसाना चाहता, बीच का आदमी वो उजाड़ने नहीं चाहता। बीच का उजाड़ना, बीच का आदमी का कोई रोल नहीं है। बीच का आदमी मेरा भी घर बसा रहा, उसका भी घर बसा रहा, उजाड़ना नहीं चाहता। बीच का आदमी, आप भी मध्यस्थता में आओगे तो बीच का आदमी तो घर को बसा है। आखिरी सवाल भिखारी जी, आप बीच के आदमी को क्यों आरोप दिया जाए? बीच का नहीं, क्योंकि वो पुलिस के पास तो नहीं गए थे। उनका फर्ज बनता था कि पुलिस के पास जाए, एक केस रजिस्टर करे और विपिन के खिलाफ एक केस रजिस्टर करे और कार्रवाई शुरू करे। आप निक्की, भिखारी जी मेरा आखिरी सवाल, आप निक्की के ससुराल वालों पर उंगली उठाते हो लेकिन अभी भी उनसे संबंध बनाए हुए हो। आप अपनी बेटी के कातिलों से रिश्ते जोड़े रखे हो, क्यों ऐसा है? नहीं, हम नहीं जोड़ रहे कातिलों से। कौन कह रहा है कातिलों से रिश्ते जोड़ रहे हैं? कौन कहता है इस बात को? हमें नहीं जोड़ना रिश्ता। वो तो आए थे अंतिम संस्कार में, क्यों आने दिया आपने? ये तो सब कौन? ससुराल के लोग। कौन कहता है कि हमने बुलाए? वो तो कैसे आने दिया आपने? कौन कहता है इस बात को सर? कैसे हमने बुलाए वो लोग? नहीं, हम रिश्ते नहीं जोड़ रहे। बेटी जला दी, भस्मी हमने सिलाई है और संस्कार हमने किया था। हम अपने पास रखेंगे बेटी को, दूसरी को भी जलवा दें आज भेज के। राजकुमार जी, आपकी ग्राम पंचायत ऐसे विवाह को मंजूरी देती है जिसमें दहेज लिया जाता है, क्या आपको भी जेल में नहीं डाल देना चाहिए? आपको पता ही है कि दहेज इलीगल है इंडिया में। जी बिल्कुल। तो फिर इसमें कई बार ऐसा है, पंचायत भी हुई थी, बैठे भी थे तो भाई इसको दहेज को बंद करो, ये चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन कुछ दरिंदे जैसे ये लोग हैं, ऐसे दरिंदे जीने नहीं देते हैं। बार बार जो ना ऐसे दरिंदे जिनको लोभ, लालच, खुद की कमाई करना नहीं चाहता, वो ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं जो है इसमें लिप्त होते हैं। तो फिर आप ऐसे विवाह कैसे होने देते हो राजकुमार जी? दहेज आपको पता है कि 1961 से इलीगल है, वो बात कैसे आती है लोगों के बीच? देखो ऐसा है, आपको भी पता है कि हर बेटी के लिए हर बाप ये सोचता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ दे दूं, ठीक है जी। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे आपने भी बोला, ग्राम पंचायत जैसे जो लोग होते हैं कि जो जैसे माना किसी बेटी को देखने के मतलब किसी बेटा को देखने के लिए हम जाते हैं बेटी के लिए, तो वो ये कहते हैं कि भाई हमें 1 रुपये चाहिए, हम बिल्कुल भी दहेज नहीं लेंगे, ठीक है जी। अब दहेज नहीं लेंगे तब तो उन्होंने बोल दिया सर, ऐसे ही शुरू होता है ये सब, ऐसे ही शुरू होता है ये सब। हाँ सर सुनो, उसके बाद जब दहेज लेने की देने की कोई बात नहीं होती है और जब बिटिया की एक चिट्ठी होती है और लगन होती है, उसको पंडित जी से सुझवा कर जब दी जाती है, तब भी वो जो है जैसा हमने 1 रुपये का रिश्ता बोला उन्होंने, और हमने माना 111 रुपये जो भी दे दिए हमने उनको पहुंचा दिए, लेकिन तब कुछ नहीं बोला।
तब जब शादी हो जाती है, जब फेरे हो जाते हैं मंडप पर, उसके बाद में कुछ दिन बाद फिर शुरू हो जाते हैं आका हमें दहेज चाहिए। अब उससे पहले कि क्या कह सकते हैं बताइए आप मुझे। लेकिन आपने ही तो अग्रीमेंट फाइनलाइज किया है ना इन परिवारों के बीच में सर, आप देखो, तो मीडिएटर हो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें जैसे एग्रीमेंट ऐसा कुछ नहीं लिखा पढ़ी होता है, इसमें केवल ये होता है कि एक परंपरा है हमारी पहले से चली आ रही है कि हमने लड़का देखा, लड़का ठीक है। सर, ग्राम पंचायतों ने दहेज को लीगलाइज किया है, जो इलीगल है इंडिया में। आप जैसे बिल्कुल। लोगों ने लीगलाइज कर दिया है दहेज को। जी ये है सच्चाई। नहीं, उसमें सब नहीं है, ऐसा नहीं है, उसमें सब नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं भाई जी। सर आपको पता है कि कितने महिलाएं हैं इंडिया में जो साल में मर जाते हैं डाउरी केसेस में? बिल्कुल। आपको पता है 6,000 से ज्यादा जो रजिस्टर्ड केसेस हैं। इसका मतलब है कि एक्चुअल फिगर जो है वो इससे कहीं ज्यादा होगा। लेकिन भिखारी जी, मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूं आपके सामने। आपने दहेज दिया और अपनी जो कम्युनिटी लॉयल्टी, सामाजिक वफादारी को अपनी बेटी की जिंदगी से ऊपर रखा। क्या आप मानते हो, क्योंकि लोग ये बोलेंगे भिखारी जी, आपका दर्द हम समझते हैं, लेकिन लोग बोलेंगे आज कि आप भी निक्की की मौत के जिम्मेदार हो। दर्द होगा भैया, मेरे दर्द हो गया। हम समझ सकते हैं भिखारी जी, दर्द होगा भैया। काफी परेशान है भैया। नहीं भिखारी जी, हम समझ सकते हैं। हम सिर्फ अपना आपकी बात समझना चाहते हैं अब, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं अभी। मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है, आ जाओ। राजकुमार जी, आपको पता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1961 से दहेज मांगना, दहेज देना, दहेज पर बात करना ये गैर कानूनी है। आपकी पंचायत ने इसे जिंदा रखा है और कानून तोड़ा है। आपके हाथों पर हजारों औरतों का खून है। क्या बोलेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको पता है सर, मुझे भी पता है भाई, इसमें दहेज देना और दहेज लेना अपराध है। लेकिन परिस्थिति ऐसी आ जाती है घर के अंदर, कुछ माना मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, और मैं कह रहा हूं कि भाई दहेज नहीं देना है, ठीक है, और मेरा बेटा या मेरा रिश्तेदार कोई ऐसा कह रहा है अब भाई नहीं कोई बात नहीं है, अपनी बेटी के लिए तो दे रहा हूं मैं, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि मैं अपनी बेटी को खुश रखूं। अगर कहीं कुछ देने से या कुछ पैसे कुछ मतलब करने से और मेरी बेटी अगर सुखी रह जाए तो मैं अपनी मर्जी से किसी के दबाव में ना आके मैं उसको दे देता हूं। लेकिन अगर मेरी बेटी को शादी के बाद कुछ पीड़ित किया जाता है और कुछ कहते हैं भाई मुझे मोटरसाइकिल चाहिए या मुझे कार चाहिए, तो फिर उसमें माँ बाप का क्या दोष है? फिर भी आपने कुछ नहीं किया राजकुमार जी। सच्चाई तो ये है कि ग्राम पंचायत ने फिर भी शादी के बाद जो हुआ था विवाद, उसको लेकर भी आपने कुछ नहीं किया। आपने निक्की का सुरक्षा नहीं किया, आपने उसको वापस भेज दिया और अब वो नहीं रही। मुझे लगता है, मैं आखिरी में ये बोलूँगा कि आपके खिलाफ मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा एंड में कि मुझे लगता है आप दोनों को जेल में होना चाहिए, आप दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप भी एक लेवल पर जिम्मेदार हो निक्की के डेथ के लिए। नमस्कार और थैंक यू, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पिता कभी नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी कभी इस तरीका से दुखी हो या कोई ऐसी दिक्कत है।